सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, जो कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम में भी लागू होती हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की धारा 107, 108 और 109 की चर्चा करेंगे। साथियों, यह वीडियो केवल जानकारी मात्र है। इसे कानूनी सलाह न माने। किसी भी खास मामले में मार्गदर्शन के लिए कृपया किसी योग्य वकील एडवोकेट से सलाह लें। सहकार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव कोर्ट्स अर्ध न्यायिक कोर्ट्स हैं, यानी क्वासी जुडिशियल कोर्ट हैं और कोर्ट सबूत मांगती है। लेकिन साथियों, अब सवाल आता है कि यह सबूत लाएगा कौन, यानी कि सबूत लाने की और पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। यह समझने वाली बात है और इसी बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, अधिनियम का सेक्शन 107 जो उस परिस्थिति के बारे में बताया गया है जब किसी प्रूफ को मान्य करने के लिए कोई कंडीशन शर्त रखी हुई हो, जैसे कि कोई पार्टी अगर कोर्ट में किसी व्यक्ति की वसीयत के आधार पर कोई क्लेम करती है तो वसीयत को साबित करने के पहले कोर्ट में यह प्रूव करना ज़रूरी होता है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की डेथ यानी कि मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ जो व्यक्ति कोर्ट में वसीयत प्रूव करना चाहता है उसको ही पहले इस वसीयत करने वाले की डेथ को प्रूव करने के लिए सबूत पेश करना होगा। नहीं तो कोर्ट वसीयत के आधार पर कोई क्लेम मानेगी नहीं, क्योंकि वसीयत लागू ही उसको करने के लिए डेथ के बाद होती है। क्योंकि वसीयत लागू ही उसको करने वाले की डेथ के बाद होती है। साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगली धारा, इसके बाद सेक्शन 108 में यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में कोई आरोपी किसी एक्सेप्शन यानी अपवाद यानी कि मामला जो सामान्य नियम के अनुरूप न हो का बेनिफिट लेना चाहता है, तो ऐसे एक्सेप्शन के बारे में फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी उसी आरोपी व्यक्ति पर होगी। यहाँ पहले यह समझ लीजिए कि क्रिमिनल लॉ में जब कोई अपराध हो जाता है तो कई एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जिनके होने से अपराध की नेचर बदल जाएगी, यानी कि जिनके होने से अपराध की प्रकृति बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी ए ने बी के साथ मारपीट की, लेकिन ए का उसमें यह कहना है कि बी ने उसको मारपीट के लिए उकसाया और गुस्सा दिलाया था। तो उसको उकसाने और गुस्सा दिलाने जैसे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सबूत ए को ही लाने पड़ेंगे। साथियों, अधिनियम का सेक्शन 109 हमें बताता है कि अगर कोई फैक्ट्स ऐसा है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नॉलेज का है तो उस व्यक्ति को ही उसे साबित करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेन में टीसी ने बिना टिकट पाया और आप यह बताना चाह रहे हो कि आपने टिकट खरीदा था, तो इसका प्रूफ यानी प्रमाण आपको ही दिखाना होगा, क्योंकि आपने टिकट खरीदा। इसकी जानकारी स्पेसिफिकली विशेष तौर पर आपको ही थी। दोस्तों, ये सारे नियम एक साथ पढ़ते या समझते समय सामान्य लगते होंगे, लेकिन इनका किसी भी कोर्ट केस में महत्व बहुत ज़्यादा है।
साथियों, यह वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार समझाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट में किसी फैक्ट को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और जो हमने अधिनियम बताए हैं उनमें मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सेक्शन 104, जो व्यक्ति कोर्ट में किसी अधिकार का दावा करता है उसे उस फैक्ट को साबित करना होता है। सेक्शन 105, अगर दोनों पक्ष सबूत नहीं देते हैं तो वह पक्ष हार जाएगा जिसे सबूत देना चाहिए था। सेक्शन 106, जो व्यक्ति किसी विशेष फैक्ट पर कोर्ट से विश्वास चाहता है तो उसे साबित करना होगा। सेक्शन 107, अगर कोई दावा किसी शर्त पर आधारित है जैसे वसीयत, तो उस शर्त को पहले साबित करना होगा। सेक्शन 108, आरोपी अगर किसी अपवाद का लाभ लेना चाहता है यानी कि एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है तो उसे ही वह अपवाद या उसे ही उस अपवाद को साबित करना होगा। सेक्शन 109, अगर कोई फैक्ट किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी में है तो उसे ही उस फैक्ट को साबित करना होगा। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम से जुड़े हुए दूसरे किसी अधिनियम की चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।